हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा और मोटिवेशनल आर्टिकल है। इस आर्टिकल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल रहेगा। आर्टिकल को अच्छे समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। वॉरेन बफेट शेयर्स एडवाइस टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। वॉरेन बफेट कौन है, इनको हम आगे आर्टिकल में समझेंगे। ये शेयर करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है ये। शेयर्स मतलब साझा करना। एडवाइस मीन्स सलाह, गाइडेंस। गाइडेंस शेयर करते हैं, सलाह शेयर करते हैं, साझा करते हैं। टू बिकम बनने के लिए, इन्फिनेटिव वर्ब है, बिकम वर्ब है और टू लगा है इसलिए इन्फिनेटिव वर्ब है। ठीक है, बनने के लिए, सक्सेसफुल सफल बनने के लिए, अचीविंग इन लाइफ जीवन में सफल कैसे बना जाए, इसके लिए वॉरेन बफेट एडवाइस साझा करते हैं या फिर सलाह देते हैं। ठीक है, तो कौन है ये वॉरेन बफेट और लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए उनकी गोल्डन एडवाइस क्या है, आगे आर्टिकल में समझते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका फुल ट्रांसलेशन। वॉरेन बफेट जीवन में सफल बनने के लिए सलाह साझा करते हैं। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। वॉरेन बफेट, चेयरमैन एंड CEO ऑफ बर्कशायर हैथवे, shared advice that can help people succeed in life. One of the richest people in the world, Buffett stresses the importance of communication skills. He believes that by far the best investment one can make is in oneself, especially in communication skills. Vocabulary देखते हैं। चेयरमैन मीन्स अध्यक्ष, हेड, एडवाइस सलाह, गाइडेंस, CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव। स्ट्रेसेस मीन्स जोर देता है, emphasizes. सक्सीड मीन्स सफल होना, अचीव. इंपॉर्टेंस मीन्स महत्व, सिग्निफिकेंस. कम्युनिकेशन स्किल्स संचार कौशल, इंटरपर्सनल स्किल्स. इन्वेस्टमेंट निवेश, अलोकेशन. वन सेल्फ मीन्स स्वयं, अपने ऊपर, खुद पर, सेल्फ. बाय फार मीन्स बहुत ज्यादा, सबसे अधिक. टू अ ग्रेट एक्सटेंट. इन्वेस्ट इन योर सेल्फ या फिर इन्वेस्ट इन वन सेल्फ मतलब खुद पर निवेश करना, सेल्फ इंप्रूवमेंट. वॉरेन बफेट जो कि चेयरमैन हैं एंड CEO हैं ऑफ बर्कशायर हैथवे कंपनी के, शेयर मतलब साझा की, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, शेयर की सेकेंड फॉर्म है, शेयर्ड एडवाइस सलाह साझा की, दैट जो कि कैन हेल्प कर सकती है, मदद कर सकती है, पीपल लोगों की, सक्सीड इन लाइफ जीवन में, जिंदगी में सफल होने के लिए मदद कर सकती है। ठीक है, तो बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन और CEO वॉरेन बफेट ने ऐसी सलाह साझा की है जो लोगों को जीवन में सफल होने में मदद कर सकती है। वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द रिचेस्ट मतलब सबसे अमीर लोगों में से एक, इन द वर्ल्ड दुनिया भर के सबसे अमीर लोगों में से एक। बफेट जो है वो स्ट्रेस देते हैं, जोर देते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। द इम्पोर्टेंस ऑफ महत्व पर जोर देते हैं, ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स के महत्व पर जोर देते हैं। ठीक है, ही बिलीव्स वो विश्वास करते हैं, बिलीव सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो विश्वास करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ब्लू से है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, जो रेड से है वो वर्ब है सेंटेंस की, मेन वर्ब। तो यहाँ पे ये वर्ब है बिलीव्स, वो विश्वास करते हैं दैट बाय फार द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, तो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वन कैन मेक कोई व्यक्ति कर सकता है, इज इन वन सेल्फ वो खुद पर है। ठीक है, तो उनका मानना है कि सबसे बढ़िया निवेश जो कोई कर सकता है वो अपने ऊपर किया गया निवेश है, स्पेशली खासकर इन कम्युनिकेशन स्किल्स, खासकर संचार कौशल में। कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या है, आप में से बहुत तो पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स होती है स्पीकिंग क्लियरली, यानी कि बातचीत करना, साफ बात करना, स्पीकिंग क्लियरली, व्हाट यू से यानी जो आप कहते हैं, क्या आप क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं। ठीक है ना, ये मतलब है सामने वाले को समझ में आना चाहिए। राइटिंग क्लियरली यानी कि मैसेजेस लिखते हैं आप, ईमेल्स लिखते हैं, आंसर्स लिखते हैं, तो क्लियर होने चाहिए, ऐसे लिखे होने चाहिए कि पढ़ने वाले को समझ में आए। ठीक है, तो स्पीकिंग एंड राइटिंग क्लियरली, ये है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। एक और चीज़ है कि लिसनिंग केयरफुली, जब सामने वाला आपसे बात कर रहा है तो आप उसे ध्यान से सुने और उसको समझ सकें, ये भी कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है। ठीक है, तो एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग अदर्स यानी दूसरों को समझना। ऑलराइट, इसके साथ ही बॉडी लैंग्वेज भी आपकी शामिल है कम्युनिकेशन स्किल्स में, यानी आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं,
आपका आई कांटेक्ट कैसा है उस पर्सन के साथ जिससे आप बात कर रहे हैं, आपके जेस्चर्स कैसे हैं, जेस्चर्स मतलब आपके हाथों का मूवमेंट, आपकी चाल ढाल, पोस्चर, सब कुछ आपका बॉडी लैंग्वेज में काउंट होता है और कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है, क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ हमारे बारे में कन्वे करती है। ठीक है, सामने वाला हमारे बारे में जजमेंट कर सकता है कि आप इस समय क्या सोच रहे हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज से, इसलिए सब पे आपको काम करना होगा। तो ये सभी कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है। अगर एक लाइन में समझा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, इसका मतलब है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना अच्छे तरीके से, खुद को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स प्रॉपरली, और दूसरों को अच्छी तरह से समझना। ठीक है, ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन और सीईओ वॉरेन बफेट ने ऐसी सलाह साझा की है जो लोगों को जीवन में सफल होने में मदद कर सकती है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बफेट संचार कौशल के महत्व पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट जो कोई कर सकता है वो अपने ऊपर किया गया इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, खासकर संचार कौशल में, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स में। ऑलराइट। He tells students, graduates, and businesses that while they learn complicated formulas, simply learning to communicate better, both in writing and in person, can increase their value by at least 50%. According to him, if you invest in yourself, nobody can take it away from you. Vocabulary देखते हैं. Complicated means जटिल, complex. Formula सूत्र, equation. Simply बस, merely. Communicate संवाद करना, express. इंक्रीज बढ़ाना, रेज, वैल्यू महत्व, वर्थ, एटलीस्ट कम से कम, मिनिमम, इन्वेस्ट निवेश करना, पुट मनी इनटू, टेक अवे फ्रेजल वर्ब विच मीन्स छीन लेना, स्नैच, इन पर्सन आमने सामने, फेस टू फेस, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, एज पर। ही टेल्स स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स एंड बिजनेसेस, वो बताते हैं, टेल सिंपल प्रेजेंट टेंस है, टेल वर्ब है, वो बताते हैं स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, ग्रेजुएट्स को यानी स्नातकों को, एंड बिजनेसेस और व्यवसाय, बिजनेसेस मतलब और व्यवसायों को, वो छात्रों, स्नातकों और व्यवसायों से कहते हैं दैट कि वाइल दे लर्न, भले ही, वाइल मतलब भले ही, दे लर्न वे सीखते हैं, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वे सीखते हैं कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज, बहुत ही कठिन और जटिल फॉर्मूलाज सीखते हैं, यानी अपनी फील्ड से रिलेटेड जो भी कठिन फॉर्मूलाज है भले ही वो सीखते हैं, सिंपली लर्निंग टू, लेकिन सिर्फ सीखना, कम्युनिकेट बेटर यानी ठीक तरीके से संवाद करना, बेहतर तरीके से, कम्युनिकेट बेटर मतलब बेहतर तरीके से संवाद करना या कम्युनिकेट करना, बोथ इन राइटिंग, दोनों ही, राइटिंग में हो, लिखने में हो, चाहे इन पर्सन या फिर आमने सामने बातचीत करना। ठीक है, इन पर्सन मतलब पर्सनली किसी से बातचीत करना, चाहे राइटिंग में हो यानी आपने लिख करके उससे कम्युनिकेट किया या फिर आमने सामने बातचीत की, दोनों में ही अगर आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, कैन इंक्रीज, ये बढ़ा सकता है, कैन इंक्रीज मॉडल वर्ब है, कैन इंक्रीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बढ़ा सकता है देयर वैल्यू, उनकी कीमत बढ़ा सकता है, उनका महत्व बढ़ा सकता है, यानी उन लोगों की, बाय एटलीस्ट कम से कम 50%, 50% उनकी वैल्यू बढ़ा सकता है। ठीक है, उनकी कीमत कम से कम 50% तक बढ़ सकती है। ऑलराइट, यानी जो कम्युनिकेशन है वो लिखकर भी किया जाता है और बोलकर भी किया जाता है, तो दोनों में अगर इम्प्रूवमेंट किया जाए, दोनों में अगर इन्वेस्ट किया जाए तो कहीं ना कहीं वो आपकी कीमत जो है वो बढ़ा सकता है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार इफ़ यू इन्वेस्ट, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, इन योर सेल्फ, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है इन्वेस्ट में, अगर आप निवेश करते हैं खुद पर, स्वयं पर निवेश करते हैं, नोबडी, कोई भी नहीं, कैन टेक इट अवे, छीन सकता है, फ्रॉम यू, आपसे, कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। ठीक है, जो भी आप अपने ऊपर निवेश करते हैं, आप कुछ भी सीखते हैं, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। वो छात्रों, स्नातकों और व्यवसायों से कहते हैं कि भले ही वे कठिन फॉर्मूला सीखते हों, लेकिन अगर वे सिर्फ बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करना सीख लें, संवाद करना सीख लें, लिखकर भी और आमने सामने भी, तो उनकी कीमत कम से कम 50% तक बढ़ सकती है। उनके अनुसार अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, तो कोई भी वो आपसे छीन नहीं सकता। ठीक है, Buffett also emphasizes taking care of one's mind and body. He says that a person has only one mind and one body in this world and cannot start taking care of them at 50. By that time, one may have worn them out if nothing was done earlier. Therefore, he urges people to remember that they have only one mind and body to get through life and to make the most of it.
Now let's see the vocabulary. Emphasizes means जोर देता है. Stresses. Take care of phrasal verb which means देखभाल करना, look after. Mind means दिमाग, intellect, body शरीर, physique. Make the most of idiom है जिसका मतलब है पूरा फायदा उठाना. Use to the fullest. Worn out थका हुआ, जर्जर, exhausted. Urges means जोर देकर कहना, encourages. Remember याद रखना, recall. Get through phrasal verb which means निकल जाना या फिर पार करना, survive. Buffet also emphasizes. Buffet इस पर भी जोर देते हैं, यहाँ पर simple present tense है verb. Taking care of one's body, mind and body. बफेट ये भी जोर देते हैं कि इंसान को अपने दिमाग और शरीर का ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, अपने दिमाग और शरीर का ध्यान रखना चाहिए. ही सेज वो कहते हैं दैट अ पर्सन कि किसी भी व्यक्ति के पास हैज़ ओनली वन माइंड, एक ही दिमाग होता है और एक ही शरीर होता है. इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में. ठीक है, वो कहते हैं, उनका कहना है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही दिमाग और एक ही शरीर होता है. एंड कैन नॉट स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ देम, और आप उसका ध्यान रखना शुरू नहीं कर सकते एट 50 साल की उम्र में. और वो 50 साल की उम्र में अचानक इसका ख्याल रखना शुरू नहीं कर सकते. बाय दैट टाइम, उस समय तक, बाय दैट टाइम मतलब 50 साल की उम्र तक, वन मे हैव वॉर्न मतलब वॉर्न देम आउट. कोई भी व्यक्ति है वो पूरी तरह से उसका दिमाग और शरीर थक चुका होता है. ठीक है, इफ नथिंग वॉज डन अर्लियर, अगर पहले कुछ नहीं किया गया है, अगर पहले कुछ नहीं किया गया हो तब तक तो ये दोनों थक चुके होते हैं. वॉर्न आउट मतलब पूरी तरह से थक चुके होते हैं, एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं. देयरफॉर इसलिए ही अर्जेस, वो जोर देकर कहते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि पीपल लोगों से, वो जोर देकर लोगों से कहते हैं टू रिमेंबर याद रखने के लिए, दैट दे हैव ओनली वन माइंड कि उनके पास सिर्फ एक माइंड और एक बॉडी है, उनके पास एक दिमाग और एक शरीर है. टू गेट थ्रू निकालने के लिए, लाइफ पूरा जीवन निकालने के लिए उनके पास सिर्फ एक दिमाग और एक शरीर है. टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, और इसका पूरा फायदा उठाने के लिए. ठीक है, तो ये कहते हैं, इसलिए वो लोगों से कहते हैं कि याद रखें कि पूरी जिंदगी निकालने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही दिमाग और शरीर है और इन्हें उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए. ये इडियम है मेक द मोस्ट. ठीक है, मेक द मोस्ट ऑफ इट, इसका पूरा फायदा, पूरा एडवांटेज लेना चाहिए. ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन. बफेट ये भी जोर देते हैं कि इंसान को अपने दिमाग और शरीर का ध्यान रखना चाहिए. उनका कहना है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही दिमाग और एक ही शरीर होता है और वो 50 साल की उम्र में अचानक इसका ख्याल रखना शुरू नहीं कर सकते. तब तक अगर पहले कुछ नहीं किया हो तो ये दोनों थक चुके होते हैं. इसलिए वो लोगों से कहते हैं कि ये याद रखें कि पूरी जिंदगी निकालने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही दिमाग और शरीर है और इन्हें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए. He further advises that the most important thing is who you associate with. Buffett believes that one should mingle with people who are better than oneself because a person generally moves in the direction of those they associate with. Vocabulary देखते हैं. Advise means सलाह देना. Counsel, यहाँ पे ध्यान दीजिए, advise है VISE, ये verb होता है, और VICE जो होता है advice, that is noun, वो noun होता है. Important means महत्वपूर्ण, significant. Associate with phrasal verb है which means साथ रहना, जुड़ना, connect with. Believe मानना, think. Better बेहतर, superior. Generally आमतौर पर, usually. Direction दिशा, path. Move in the direction of उसी राह पर आगे बढ़ना, follow the path of. Mingle means मिलना जुलना, blend. He further advises, वो आगे सलाह देते हैं. Advises यहाँ पे verb है, simple present tense, वो आगे सलाह देते हैं. Further means आगे, वो आगे सलाह देते हैं दैट कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़रूरी बात यह है, इज़ हु यू एसोसिएट विद, कि आप किसके साथ उठते बैठते हैं. सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं. ठीक है, किन के साथ जुड़े रहते हैं. बफेट बिलीव्स, बफेट ये विश्वास करते हैं या उनका ये मानना है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दैट वन शुड मिंगल, कि किसी भी व्यक्ति को मिलना जुलना चाहिए विद पीपल, ऐसे लोगों के साथ, हु आर बेटर, जो आपसे बेहतर हैं, देन वनसेल्फ, जो आपसे बेहतर है, देन वनसेल्फ मतलब जो किसी से बेहतर हैं, आपसे बेहतर हैं. बिकॉज अ पर्सन, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, जनरली आमतौर पर, मूव्स इन द डायरेक्शन, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मूव्स बढ़ता है आगे, इन द डायरेक्शन उसी
दिशा में बढ़ता है, ऑफ दोज उन्हीं लोगों की दिशा में बढ़ता है, दे एसोसिएट विद जिनके साथ वो जुड़ा रहता है, जिनके साथ वो मिलता जुलता है। ठीक है, तो उनका मानना है कि इंसान को उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो उससे बेहतर हो, क्योंकि व्यक्ति आमतौर पर उन्हीं लोगों की दिशा में, उन्हीं लोगों की डायरेक्शन में आगे बढ़ता है जिनके साथ वो जुड़ा रहता है। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन, वो आगे सलाह देते हैं कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। बफेट का मानना है कि इंसान को उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो उससे बेहतर हो, क्योंकि व्यक्ति आमतौर पर उन्हीं लोगों की दिशा में आगे बढ़ता है जिनके साथ वो जुड़ा रहता है। He stresses the importance of choosing the right heroes and being careful about whom one wants to emulate, admire, or copy. He adds that for most people, the most important decision is choosing a spouse, and one should pick a spouse who is better than oneself. Vocabulary देखते हैं. Stresses means जोर देता है, emphasizes, importance महत्व, significance, choosing मतलब चुनना, selecting, heroes means आदर्श व्यक्ति, role models. स्पाउस मीन्स जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, केयरफुल मीन्स सावधान, कॉशस, होम मीन्स जिससे या फिर किससे, विच पर्सन, एम्यूलेट मीन्स अनुकरण करना, इमिटेट या फॉलो करना, एडमायर मीन्स प्रशंसा करना, रिस्पेक्ट, कॉपी नकल करना, रेप्लिकेट, एड्स मीन्स जोड़ता है, स्टेट्स फर्दर और आगे कहता है, मतलब डिसीजन मतलब निर्णय, फैसला, चॉइस, पिक मीन्स चुनना, चूज, वन सेल्फ स्वयं, सेल्फ, बी केयरफुल अबाउट किसी बात को लेकर सावधान रहना, बी कॉशियस रिगार्डिंग समथिंग। ही स्ट्रेसेस वो जोर देते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ के महत्व पर, ऑफ चूजिंग चुनने के महत्व पर, द राइट हीरोज सही हीरोज को चुनने पर, वो सही आदर्श चुनने के महत्व पर जोर देते हैं। ठीक है ना, आपको ये चुनाव सोच समझ के करना चाहिए कि आप किसको अपना लाइफ में हीरो बना रहे हैं। ठीक है, तो सही हीरो चुनिए अपनी लाइफ में कि आपको किसे फॉलो करना है। एंड बीइंग केयरफुल, और आपको सावधान रहने के लिए कहते हैं, अबाउट होम उन लोगों के लिए, वन वांट्स टू एमुलेट जिन्हें आप एमुलेट करना चाहते हैं, जिन्हें आप फॉलो करना चाहते हैं, जिन्हें आप अनुकरण करना चाहते हैं, एडमायर करना चाहते हैं यानी जिनकी आप प्रशंसा करना चाहते हैं, तारीफ करना चाहते हैं, और कॉपी और जिनकी आप नकल करना चाहते हैं। ठीक है, और इस बात को लेकर सावधान रहने को कहते हैं कि हम किसका अनुकरण, किसकी प्रशंसा या नकल करना चाहते हैं, तो उन लोगों का चुनाव सावधानी से करिए। ही एड्स वो आगे ये भी कहते हैं, एड्स का मतलब होता है और कहना या फिर और जोड़ना, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, स्ट्रेसेस में भी सिंपल प्रेजेंट है। वो आगे ये भी कहते हैं दैट कि फॉर मोस्ट पीपल ज़्यादातर लोगों के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन सबसे जो महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी जो फैसला है वो होता है चूजिंग अ स्पाउस अपना जीवन साथी चुनना, अपना लाइफ पार्टनर चुनना सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन होता है। एंड वन शुड पिक, और हर किसी को चुनना चाहिए, पिक मतलब चूज करना चाहिए, मॉडल वर्ब शुड, चुनना चाहिए, स्पाउस अपना जीवन साथी चुनना चाहिए, हु इज बेटर देन वनसेल्फ जो कि बेटर हो उससे, जो कि उससे बेहतर हो। ठीक है, और व्यक्ति को ऐसा जीवन साथी, ऐसा स्पाउस, ऐसा लाइफ पार्टनर चुनना चाहिए जो उससे बेहतर हो। ठीक है, अब फुल ट्रांसलेशन, वो सही आदर्श चुनने के महत्व पर जोर देते हैं और इस बात को लेकर सावधान रहने को कहते हैं कि हम किसका अनुकरण, प्रशंसा या नकल करना चाहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है वो है जीवन साथी चुनना, और व्यक्ति को ऐसा जीवन साथी या लाइफ पार्टनर चुनना चाहिए जो उससे बेटर हो, बेहतर हो। According to Buffett, success depends more on the individual than on the school. Some people benefit greatly from advanced education while others do not. He even believes that it is not necessary for everyone to go to college. While college is useful for many, there should be a clear reason for going. He concludes again that the best investment is investing in oneself, as no one can take it away. वोकैबुलरी देखते हैं, डिपेंड्स निर्भर होना, रिलाय इंडिविजुअल व्यक्ति पर्सन, बेनिफिट मतलब लाभ होना, फायदा होना, गेन एडवांस्ड उच्च स्तर का, हायर एजुकेशन शिक्षा, लर्निंग नेसेसरी आवश्यक, जरूरी इसेंशियल, यूजफुल उपयोगी, हेल्पफुल, क्लियर स्पष्ट, साफ ऑब्वियस, रीजन कारण, कॉज, कंक्लूड्स निष्कर्ष निकालना, इन्फर, इन्वेस्टमेंट निवेश, एसेट, टेक अवे छीन लेना, रिमूव, इन्वेस्टिंग इन वन सेल्फ खुद पर निवेश करना, सेल्फ डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू बफेट, बफेट के अनुसार सक्सेस डिपेंड, सक्सेस निर्भर करती है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सक्सेस निर्भर करती, सफलता निर्भर करती, मोर ऑन द इंडिविजुअल व्यक्ति पर ज़्यादा निर्भर करती है, बजाय ऑन द स्कूल बजाय उसके स्कूल पर, सफलता स्कूल से ज़्यादा व्यक्ति पर निर्भर करती है। सम पीपल बेनिफिट कुछ लोग
फायदा उठाते हैं, बेनिफिट मतलब फायदा उठाते हैं, लाभ उठाते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस से बेनिफिट वर्ब है। कुछ लोग फायदा उठाते हैं ग्रेटली, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बड़े पैमाने पर, फ्रॉम एडवांस्ड एजुकेशन, यानी कि हायर एजुकेशन जो उच्च शिक्षा उन्हें मिलती है उससे बहुत अच्छा फायदा उठाते हैं कुछ लोग। वाइल जबकि अदर्स डू नॉट, जबकि कुछ दूसरे जो हैं वो नहीं उठा पाते, ठीक है, जबकि कुछ को उसका फायदा नहीं मिलता, ठीक है। ही इवन बिलीव्स, वो यहाँ तक मानते हैं, दैट इट इज़ नॉट, बिलीव्स भी यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो यहाँ तक मानते हैं दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी, कि ज़रूरी नहीं है, फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए, टू गो टू कॉलेज, कॉलेज जाना हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। वाइल कॉलेज इज़ यूजफुल, हालांकि कॉलेज इज़ यूजफुल, कॉलेज जो है वो यूजफुल है, उपयोगी है, फॉर मैनी, बहुत सारे लोगों के लिए। देयर शुड बी अ क्लियर, लेकिन देयर शुड बी अ क्लियर रीज़न, एक साफ साफ कारण होना चाहिए फॉर गोइंग, लेकिन कॉलेज जाने का एक साफ कारण होना चाहिए, ठीक है, यानी आपका एम क्लियर होना चाहिए, आप कॉलेज क्यों जा रहे हैं। ही कंक्लूड्स, वो खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कंक्लूड्स वर्ब है, वो समाप्त करते हैं या फिर खत्म करते हैं, ये कहते हुए, अगेन, फिर से कहते हुए, अगेन, कंक्लूड मतलब जो वो कह रहे थे इस बात को, उस बात का समापन करते हैं, खत्म करते हैं। दैट, कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, जो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है, सबसे अच्छा निवेश है, इज इन्वेस्टिंग इन वन सेल्फ, वो खुद पर निवेश करना है, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है खुद पर निवेश करना। एज वन, नो वन कैन टेक इट अवे, क्योंकि कोई भी इसे आपसे छीन नहीं सकता, ठीक है ना, जो आप खुद पे इन्वेस्ट करते हैं वो आपसे कोई नहीं ले सकता, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, आपकी ग्रूमिंग करेगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेगा, तो वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। बफेट के अकॉर्डिंग, बफेट के अनुसार, सफलता स्कूल से ज़्यादा व्यक्ति पर निर्भर करती है, कुछ लोगों को उच्च शिक्षा से बहुत लाभ होता है जबकि कुछ को नहीं। वे तो ये भी मानते हैं कि हर किसी के लिए कॉलेज जाना ज़रूरी नहीं है, कॉलेज कई लोगों के लिए यूज़फुल होता है, लेकिन वहाँ जाने का कोई साफ कारण होना चाहिए। वे फिर से ये निष्कर्ष निकालते हैं कि सबसे अच्छा जो इन्वेस्टमेंट है वो खुद पे किया गया इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कोई इसे आपसे छीन नहीं सकता। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको खुद से सॉल्व करने हैं, आंसर्स वीडियो के एंड में दिए गए हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।